बंगाल में आज एक बार फिर प्रचार के लिहाज से बड़ा दिन है। बीजेपी के दिग्गज आज बंगाल में रोड शो और रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा आज घाटल में रोड शो करने जा रहे हैं, तो अमित शाह की गोसाबा में रैली है। फिर मेदिनीपुर में रोड शो भी। नड्डा का रोड शो भी 3 बजे है, जबकि नड्डा घाटल में 3:20 पर रोड शो करेंगे। बंगाल में बाहरी बनाम बंगाली को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बंगला अस्मिता की लड़ाई में टीएमसी बीजेपी पर बाहरी होने का ठप्पा लगा रही है। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि बीजेपी के लिए नकारात्मक खबरों के बाद टूरिस्ट गैंग के नेता कोलकाता में कैंप करने को मजबूर हो गए हैं। इस पर बीजेपी ने भी पूछा कि टीएमसी के लिए प्रशांत किशोर, यशवंत सिन्हा जैसे चेहरे कब से बंगाल के हो गए। बहुत सारा गुजराती भी है, बहुत सारा हिंदी भाषी है। बंगाल में ये बोल के ममता बनर्जी का सरकार ने डिवाइड करने का कुछ प्लानिंग उसका है। हम लोग बंगाल में सब लोग एक साथ रहते हैं, ये बंगाल का संस्कृति है। बीजेपी के लिए बंगाल के बाद अब असम के चुनाव घोषणा पत्र की बारी है। असम के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र के नाम से चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। गुवाहाटी में जेपी नड्डा सुबह 10 बजे संकल्प पत्र जारी करेंगे। असम के लिए भी प्रचार का बड़ा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी का आज असम दौरा है। राजनाथ राज्य में 2 रैलियां करेंगे, जबकि योगी की 3 रैलियां हैं। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के समर्थन में आ गए हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं। कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शिवसेना भी अनिल देशमुख के बचाव में उतर आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। आप देखिए, केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर खुद को धमकी देने का आरोप लगाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत राणा ने कहा कि संसद में उनके बयान को लेकर धमकी दी गई। जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब पुलिस आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को गलत बताया है। सावंत ने आरोपों को नकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे को लेकर नवनीत की भाषा और लहजा सही नहीं होता। ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाले काम करते मैंने कभी धमकाया है? उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र घटा दी गई है। पहले दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में अब नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जो सरकारी दुकानें हैं उन्हें नीलाम कर निजी हाथों में सौंपा जाएगा। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकारी ठेकों को निजी हाथों में देकर केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब माफिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि शराब खरीदने की लीगल उम्र घटाने और शराब की सभी दुकानों को प्राइवेट करने से दिल्ली नशे की राजधानी बन जाएगी। केजरीवाल सरकार के विरोध के बीच दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।
केजरीवाल ने कहा कि संशोधित बिल का पास होना दिल्ली के लोगों का अपमान है।